बिहार में फिर से सियासी उथल पुथल मचा है। इस बार लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, जबकि इन लोगों का कहना है कि ऐसी कोई बातें नहीं थी, हम विपक्ष के नाते उस मीटिंग में थे। लालू जी से इतना डरते क्यों हैं ये लोग? सवाल तो ये खड़ा हो रहा है ना, लालू जी राष्ट्र अध्यक्ष हैं तो इनको उनसे इतनी आपत्ति और डर क्यों है? चलिए जातीय गणना में मूल बात यह है कि जातीय गणना में जो आरक्षण का दायरा बढ़ा था उसे 9वीं अनुसूची में लाने की बातें थी। तेजस्वी यादव का कहना था कि हम वही 9वीं अनुसूची की बातें किए थे मुख्यमंत्री से, मगर मुख्यमंत्री का कहना था कि यह मामला न्यायालय में है, तो हम भी देख रहे हैं और न्यायालय में ही उठाएंगे। मगर आधे घंटे की मीटिंग हुई है, जो पुख्ता तौर पर जानकारी आई है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की। उसी की हलचलों को देखकर बीजेपी में भी आज कह सकते हैं कि उसके पार्टी कार्यालय में, भाजपा प्रदेश कार्यालय पटना में आज खूब भीड़ भाड़ रहा। वह सदस्यता अभियान को लेकर था। तो कयासबाजियां भाजपा हो या एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो, दोनों तरफ से बहुत हो रही है। तो उन सभी चीज़ों पर अभी हम बिहार पॉलिटिकल अपडेट में कुछ मिनटों में सुनाते हैं। तो बातें यह हुई कि सचिवालय में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार मिले और जो बिहार के विपक्ष के नेता है, प्रतिपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, इनकी मुलाकात हुई। यह मुलाकात 8 महीने बाद हुई है, यानी कि जब लोकसभा चुनाव के पहले जनवरी के समय की अगर हम बात करें, उसके बाद जब उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे इस साल के, यानी 2024 के जनवरी के समय में, उसी समय दोनों एक दूसरे से मिले थे, जहां बातचीत हुई। तो उसके बाद 8 महीने बाद इस प्रकार की कोई मीटिंग या बैठक इन दोनों के बीच में हुई है, जिसमें राजनीतिक कयासबाजियों में कहा जा रहा था क्या फिर से खेला हो सकता है, क्या फिर से कुछ ऐसी राजनीतिक बड़ी फेरबदल हो सकती है क्या। तो जी हाँ, उसकी नींव कह सकते हैं कि वह आज फिर से पड़ गई है। अब नीतीश कुमार की राजनीतिक कुंडली ही कुछ इस प्रकार रही है। क्या वह कुछ सवाल ऐसे भी उभरते हैं राजनीति में कि क्या नीतीश कुमार फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या तेजस्वी यादव से मुलाकात के बहाने, या फिर बातें कुछ और है। 9वीं अनुसूची की बातें होती तो वो और भी अंदर खाने से या ऊपर खाने से मिल भी लेते और पता भी नहीं चलता। मगर अब बातें मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष का है तो पता कैसे नहीं चलेगा, वो भी सचिवालय में हुआ है। तो क्या यह दिखलाने के लिए हुआ है भाजपा को, यह मीटिंग या बैठक, या फिर कुछ और बातें हैं? इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार सच में प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? यह आरोप चिराग पासवान पर भी लगता था कि वह भी भाजपा के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए अपना राय मत विचार एनडीए में पुरजोर तरीके से रखते हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनको 5 सीटें मिली। खैर, वो उनकी बातें हैं। मगर आज की बड़ी खबर कि बिहार में फिर से जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने पिछले 10 सालों में चटमंगनी पट ब्याह ये किया है, उसके आधार पर सियासी बवाल बवंडर मच गया है। और यहाँ से फिर से जो आम के चौक चौराहे, चाय नुक्कड़ गुमटियों पर जो खबरें चलती हैं, उस प्रकार से अब खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार फिर से अपने भतीजे तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव उधर से लड़ेंगे। अब ये हर लोग काफ़ी आसानी से यह मूल्यांकन लगा ले रहे हैं कि नीतीश कुमार ये करने वाले हैं, नीतीश कुमार ये करने वाले हैं। मगर नीतीश कुमार तेजस्वी से मुलाकात के बहाने भाजपा के ऊपर दबाव बना रहे हैं क्या, जैसे बिहार में कुछ योजना या काम के लिए नरेंद्र मोदी और भाजपा के ऊपर, तो इस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। साथ ही 2025 विधानसभा को लेकर खूब हाई तौबा मचा हुआ है। एनडीए में कई पार्टियां हैं, मांझी हो, चिराग हो, या फिर उनकी पार्टी हो, भाजपा हो, जदयू हो। तो अब यहाँ पर इस प्रकार से 12 सीटें हैं जदयू के पास और 12 सीटें हैं बीजेपी के पास। उपेंद्र कुशवाहा भी एक है, उनको राज्यसभा भेजा गया है। तो यहाँ पर सीट बंटवारे में जब पेच फंसेगी तब पूरी बातें और भी पुख्ता तौर से समझ में आएगी। फिलहाल जदयू के बड़े बड़े नेताओं का कहना है कि जैसे पिछले बार था जो चुनाव,
तो उसमें 122 सीटें, 121 और 122 सीटें दोनों को बटी थी। मगर एनडीए में भाजपा और जदयू को बटी थी। उसके बाद एक तरफ सहनी को देते हैं सीटें उसी कोटे में से, एक तरफ मांझी को देते हैं। ये भी बातें हैं। तो इस बार चिराग पासवान जो अभी एनडीए के हिस्सा हैं, और उनका कहना है कि 25 विधानसभा हम सब साथ लड़ेंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में। तो यहाँ पर सीट बंटवारे में यह भी बातें हैं कि चिराग पासवान भाजपा अपने कोटे से देगी या एनडीए इधर से मैनेज करेगी, जदयू की भी सीटें जाएगी। इसको लेकर जदयू के नेताओं में कह सकते हैं कि एक असमंजस वाली स्थिति है, और जदयू एक असमंजस क्रिएट कर सकती है। चिराग पासवान भी गाहे बगाहे एनडीए में कह सकते हैं कि अपने बातों और अपने बयानों से सुर्खियों में ही नहीं बने रह रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं में भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। तो अब यहाँ से भाजपा की, और खासकर बिहार भाजपा की नैया इतनी आसान नहीं होने वाली है। दोनों तरफ से अब कहते हैं कि उनको अब ये बातें सहना पड़ सकता है और दबाव में रहना पड़ सकता है। इस तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद तो अब यहाँ पर चाचा और भतीजे के मेल से क्या आगे की सरकार बन सकती है क्या, इस पर भी अब एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस समय से लग रहा है। तो उसकी बुनियाद आज पड़ गई है। धीरे धीरे और भी मुलाकात होगी, एक दूसरे के सेहत देखने जाएंगे। कभी नीतीश जी का तबीयत खराब होगा, कभी लालू जी का तबीयत खराब होगा, तो एक दूसरे से मिलने जुलने जाएंगे। राबड़ी देवी का भी बयान आएगा उस दौरान। तो फिर बातें कुछ और भी और बनेगी। फिर से तेजस्वी यादव सहज होकर, नीतीश कुमार गाड़ी से निकलेंगे या पैदल भी निकल देंगे। काफिला दोनों तरफ से एकदम सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगा रहेगा, और जाकर राज्यपाल भवन में इस्तीफा सौंपेंगे और फिर से तेजस्वी के साथ मिलकर बहुमत साबित करेंगे। ये पिछले 10 सालों में नीतीश कुमार 3-4 बार कर चुके हैं, पिछले 2 सालों में 2 बार कर चुके हैं। तो कयासबाजियों का दौर गर्म है, और यहाँ से अब एनडीए से अलग होने की जो कह सकते हैं कि एक आने वाले भविष्य में उसकी आज से शुरुआत हो गई। लोकसभा चुनाव के बाद मिले नहीं थे, जदयू की भी प्रतिनिधित्व मंत्रालय में मिल गई थी, जैसे पिछले बार नहीं मिली थी कि भाई नाराज़ हो जाएगी। मगर इस बार लोकसभा में भी कुछ ऐसी सीटें हैं कि भाजपा से नीतीश कुमार बहुत कुछ मनवा सकते हैं, और नीतीश कुमार भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनका आधी सदी का राजनीतिक अनुभव है, लगभग 35 सालों से इस देश के काफ़ी अहम पदों पर, केंद्र में मंत्रालय हो या 20 सालों से यहाँ पर हो, यानी कि 25 सालों से लगभग अहम मंत्रालयों और अहम जिम्मेदारी के साथ वह देश में नजर आए हैं। तो हम लगातार पॉलिटिकल अपडेट सुनाया करते हैं। फिलहाल ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात से जो सवाल उपजे थे उसको लेकर हम बता रहे थे कि नीतीश कुमार न केवल प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बल्कि विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे हैं क्या तेजस्वी यादव, इसको लेकर ही खबरें थी। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं आकाश भारत। धन्यवाद।